दास जी के चैनल में आप सभी को स्वागत है। हर वीडियो के भांति इस वीडियो में भी करेंट अफेयर से कुछ सामान्य ज्ञान क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपका पहला सवाल होगा, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे लाइन कौन सी है? आंसर दीजिए। आप लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। हम ये बता देना चाहते हैं कि यह रूस के मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। इसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है। याद रखिएगा, इसका निर्माण रूसी साम्राज्य के सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड और उसके बेटे सम्राट निकोलस द्वितीय के 1981 से 1916 के बीच में करवाया गया था। याद रखिएगा। इसी तरह आपका अगला सवाल होगा, वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? आंसर दीजिए। आप लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आप लोग याद रखिएगा, यह हवा की गति वायुफट स्केल से मापी जाती है। याद रखिएगा, हवा की गति वायुफट स्केल से मापी जाती है। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आपको लोग को बार बार बता रहा हूँ। इसी तरह आपका अगला सवाल होगा, विश्व में सर्वाधिक भूकंप इनमें से किस पेटी में आती है? आंसर दीजिए आप लोग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत पेटी, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ये मैप में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये रेड कलर का जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, आप लोग देख सकते हैं, जितना ये रेड कलर का लाइनें दिखाई दे रही है, इसे ही प्रशांत का पेटी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, हिंद महासागर का मोती किस देश को कहा जाता है? आंसर दीजिए आप लोग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रीलंका। याद रखिएगा, आप लोग भूलना नहीं है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? आंसर दीजिए आप लोग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। आपका अगला सवाल है, विश्व की सर्वाधिक व्यवस्था नहर की उपनाम किसे दी गई है? आंसर दीजिए आप लोग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कील नहर को उपनाम दी गई है। इसके पहले इसे बिलोम नहर भी कहा जाता था। याद रखिएगा आप लोग, यह जर्मनी में है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नगर शिकागो इनमें से किस नदी के ऊपर है? आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिसिसिपी। याद रखिएगा, प्रसिद्ध नगर शिकागो इनमें से किस नदी के ऊपर है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ये बी होगा, मिसिसिपी नदी के ऊपर स्थित है। आपका अगला सवाल है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वप्रथम खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबस को दिया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, सर्वप्रथम खोज का श्रेय कोलंबस को दिया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? आंसर दीजिए आप लोग। आप लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटकामा। याद रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग को भूलना नहीं है। अगर जो आप लोग भूल जाते हैं तो ये क्वेश्चन
एक नोट्स में लिख लीजिए ताकि आप लोग को याद रहेगा। ये बार बार पूछा गया है, हर बार ये जब भी एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम होता है तो इसमें बार बार पूछता है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको याद रख लीजिएगा। इसी तरह आप लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आइबेरिटी तट कहाँ स्थित है? आप लोग का 10वां क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग। पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, याद रखिएगा। आइवरी कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित एक देश है। इसे कोटे डी आइवर के नाम से भी जाना जाता है। मैप में आप देख सकते हैं लोग किधर है, आप लोग याद रखिएगा। आइवरी तट कहाँ स्थित है, आप लोग देख सकते हैं मैप में जो मार्क रेड कलर का मार्क किया है, तो यहीं पे स्थित है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और ऐसे ही करेंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जो हमारे चैनल पे नए विजिटर हैं, नए विजिट कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।